गाजीपुर में एक थाना लगता है नूनहारा। वहाँ एक 13 साल की लड़की रहा करती थी और उसके परिवार के सारे लोग रहा करते थे। उसके परिवार के लोग काफ़ी मेहनती थे और जो भी दिन भर मेहनत करके रुपया आता उससे अपना परिवार के पालन पोषण और अच्छा से देखभाल किया करते थे। लेकिन एक दिन 13 साल की जो बच्ची थी वह अचानक सुबह के वक्त गायब हो जाती है। उस परिवार के सारे लोग उस बच्ची को ढूँढने के लिए निकल जाते हैं। सुबह से शाम हो जाता है, ढूँढते-ढूँढते गाँव में कहीं भी पता नहीं चलता है। उसके बाद वहाँ के लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और उस बच्ची का गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस बोलती है ठीक है आप लोग जाइए, हम बच्ची को ढूँढते हैं। काफ़ी रात भी हो रहा था और बच्ची कहीं मिल नहीं रही थी, लेकिन उस घर वालों को नींद कहाँ आने वाला था। इसलिए कि 13 साल की छोटी बच्ची जो गायब थी। अपनी तरफ से परिवार वाले और गाँव वाले भी इकट्ठा होकर उस बच्ची को ढूँढने का प्रयास कर रहे थे। तभी एक लड़का सामने आता है और बोलता है कि हाँ, मैं उसको सबीर चाय के दुकान पे जाते देखा था। फिर बच्चा से पूछने लगते हैं कि और तुमने क्या देखा था? तो वह बच्चा बोलता है कि हम जब सबीर चाय के दुकान पे गए तो हमें सबीर चाय वहाँ से डाँट कर भगा देते हैं। अब बच्चा के बात पे विश्वास करे लोग कि ना करे, ये इस सोच की बात थी। सबीर चाचा बहुत उम्रदराज आदमी थे और अपने घर गांव से मिले जुले व्यक्ति थे। फिर सारे लोग फैसला करते हैं कि क्यों ना एक बार जाके देख ही लिया जाए कि क्या ये बच्चा सच बोल रहा था या झूठ। बच्ची तो गायब थी ही। अब सबीर चाचा के लोग दुकान पे जाते हैं तो उसका दुकान का शटर गिरा हुआ था। उसके बाद उसका घर पे जाते हैं और बोलते हैं कि हमारा बच्ची गायब है। सो हमें किसी ने बताया है कि वह बच्ची आपका दुकान में है। सबीर चाचा बात मानने को तैयार ही नहीं थे। वह हर बात पे गुस्सा हो जाते, लेकिन गांव वाले काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, इसलिए मजबूरन सबीर चाचा को दुकान खोलने का फैसला बनाना पड़ा और वह अपना दुकान पे सारे लोग को लेकर चल देते हैं। जब दुकान के सामने लोग पहुंचते हैं और शटर का ताला खोलकर शटर उठाते हैं, वैसे ही अंधेरे में बच्ची अलमारी से नीचे गिरती है और दौड़ते हुए अपने पापा के पास आती है और रोने लगती है। बच्ची काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड थी। बच्ची को काफ़ी ज़्यादा चोट लगा हुआ था, खरोच था, मुंह पे रस्सी बांधा हुआ था और हाथ भी बांधा हुआ था, पैर भी बांधा हुआ था। उसी में एक व्यक्ति पुलिस को खबर कर देती है और पुलिस तुरंत ही उस जगह पे पहुंचती है और उस बच्ची और उस जगह का मुआयना करती है। तो पता चलता है पुलिस को कि बच्ची के साथ रेप भी किया गया। उसके बाद सबीर को उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाती है और बच्ची को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल, और सबीर से इधर पुलिस पूछताछ करने लगती है। सबीर तो के कितने बार पूछने के बाद भी सच्चाई नहीं बता रहा था। फिर वो बच्ची को हालत में सुधार आता है और वह बच्ची से पूछताछ किया जाता है। तो वह बच्ची बताती है पुलिस को कि सुबह सुबह का वक्त था, सबीर चाचा हमको उधर ही थे तो हमें बुलाते हैं कि इधर आ जा, तुम्हारे लिए कुछ रखा हुआ हूँ। उसके बाद मैं उसके दुकान में चला जाता हूँ। लगातार उधर ही बच्ची का घूमना फिरना रहता था। तो वह बच्ची को वह ज़्यादा सामान लगते थे और वह बच्ची उसके सामने चली जाती है। उसके बाद सबीर अपना शटर गिरा देता है दुकान का और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। वह बच्ची शुरुआत में इनकार करती है और बहुत अपने प्रयास करती है बचने का, लेकिन सबीर उसे ज़मीन पर लिटाकर उसके साथ रेप करता है और काफ़ी ज़्यादा मारता पीटता भी है। यह बच्ची का बयान सुनकर पुलिस तुरंत ही उस सबीर के ऊपर चार्जशीट तैयार करती है और उसे मामले को कोर्ट भेज देती है। आपको बता दें कि सबीर का उम्र 52 साल था और 52 साल के व्यक्ति के पास भी इस तरह का सोच बनता है और इस तरह का छोटी छोटी बच्ची को अपना हवस का शिकार लोग बनाते हैं। और कोई दूर का व्यक्ति कोई भी लड़की का रेप नहीं करता है, जो भी होता है वह आसपास के लोग ही करते हैं, या तो किसी के दादा, भैया, चाचा, जो भी है वह आसपास के लोग हैं। यह कहानी एक मैसेज के रूप में है और यह कहानी में इतना ही। यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य सभी को जागरूक करना है, ना कि किसी को दिल के दुखाना है, ना ही किसी को मायूस करना है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।